नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 20वां सर्ग अयोध्या कांड से विंशः सर्ग। आज का हमारा कथा वस्तु है राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौशल्या का चेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तस्मिन्नस्तु पुरुष व्याघ्रे निष्क्रामति कृतांजलौ आर्त शब्दो महान यज्ञे स्त्रीणामन्तः पुरे तदा कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तः पुरस्य च गतिश्च शरणं चासीत् स रामो अद्य प्रवत्स्यति कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते अस्मासु जन्म प्रभृति राघवः। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रारंभ हो गया। वे कह रही थीं, हाय, जो पिता की आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव रखते थे वैसा ही हमारे साथ भी रखते थे। न क्रुध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् सहितोऽद्य प्रवत्स्यति अबुद्धिर्बतनो राजा जीवलोकं चरत्ययम् यो गतिं सर्वभूतानां परित्यजति राघवम् इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनव पतिमा चुक्रुषुश्चापि सस्वनं चापि चुक्रुषुः स हि चान्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपतिः पुत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुत्वा व्यालीयतासने रामस्तु भृशमायस्तु निःश्वः सन्निवः कुञ्जरः जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्तः पुरं वशी। जो राम कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें कभी नहीं बोलते थे तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवनाधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछड़ी हुई गऊओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने में ही अपने आप को छिपा लिया। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में चले गए। सोपश्यत् पुरुषं तत्र वृद्धं परम पूजितम् उपविष्टं गृहद्वारे तिष्ठता परां बहून् दृष्ट्वैव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिताः जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ते स्म राघवम् प्रविश्य प्रथमां कक्षां द्वितीयायां ददर्श सः ब्राह्मणान् वेद
राज्ञाभिसत्कृतान् प्रणम्य रामस्तान् वृद्धान् तृतीयायां ददर्श सः स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वाररक्षण तत्पराः वर्धयित्वा प्रहृष्टास्ताः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः न्यवेदयन्त त्वरितं राम मातुः प्रियं तदा। श्री राम ने जब माता कौशल्या के अंतःपुर में प्रवेश किया तो वहां उन्होंने घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुंचे तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे तब वहां उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। कौशल्यापि तदा देवी रात्रिम स्थित्वा समाहिता प्रभाते चाकरोत् पूजाम विष्णोः पुत्रहितैषिणी सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रत परायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला प्रविश्यतु तदा रामो मातुरन्तः पुरं शुभं ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम् देवकार्यनिमित्तं च तत्रापश्यत् समुद्यतं दध्यक्षत घृतं चैव मोदकान् हविषस्तथा लाजान् माल्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं तथा समिधः पूर्णकुम्भांश्च ददर्श रघुनन्दनः। तो उस समय जब श्री राम वहां पहुंचे तो देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थी। रघुनंदन ने देखा तो वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब उन्हें वहां दृष्टिगोचर हुए। ताम शुक्ल क्षौम संवीताम व्रत योगेन कर्षिताम तर्पयन्तीम ददर्शाद्भिर्देवताम वरवर्णिनीम सा चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनन्दनमागतम् अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वडवा यथा स मातरम् उपक्रान्तामुपसंगृह्य राघवः परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामवघ्रातश्च मूर्धनि तमुवाच दुराधर्षम् राघवं सुतमात्मनः कौसल्या पुत्र वात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनां प्राप्नुयायुश्च कीर्तिं च धर्मं चाप्युचितं कुले सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अद्यैव त्वां सधर्मात्मा यौवराज्ये अभिषेक्ष्यति। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थीं और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थीं।
इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी कोई गाय अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। बोली, बेटा तुम धर्मशील वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। रघुनंदन अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमंत्रितः मातरं राघवः किंचित प्रसार्याञ्जलिमब्रवीत्। स स्वभाव विनीतश्च गौरवाच्च तथानतः प्रस्थितो दण्डकारण्यमाप्रष्टुम् उपचक्रमे। देवी नूनं न जानीषे महद्भयमुपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः। 14 हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंदमूलफलैर्जीवन हित्वा मुनिवधामिषम्। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, देवी निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूंगा मैं। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया है। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति माम पुनर्दंडकारण्यं विवासयति तापसम्। स षट्चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्। सा निकृत्येव सालस्य यष्टिः परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता। ताम दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीमिव रामस्तुत्थापयामास मातरं गतचेतसम्। उपावृत्योत्थितां दीनां वडमाविव वाहितां पांसु गुंठित सर्वांगी विमर्श च पाणिना। राम आगे कहते हैं माता से, माँ महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं, अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वल्कल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो।
जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उन्हें उठाया। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। सा राघवमुपासीनम सुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्रमुपण्वति लक्ष्मणे यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव न स्म दुःखमतो भूयः पश्येयम् अहं प्रजाः एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः अप्रजास्मीति संतापो न ह्यन्नः पुत्र विद्यते न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे अपि पुत्रे विपश्येयमिति रामास्थितं मया। सा बहून्य मनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम् अहं श्रोष्ये सपत्नी नाम वराणाम परा सती अतो दुःखतरं किं नु प्रमदानां भविष्यति मम शोको विलापश्च यादृशो अयमनन्तकः। तो कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, वंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी देखने को नहीं मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूंगी और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। त्वयि सन्निहिते अप्येवम् अहमासं निराकृता किं पुनः प्रोषिते तात ध्रुवं मरणमेव हि अत्यन्तं निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यं सम्मता परिवारेण कैकेय्याः समावाप्यथवा वरा यो हि मां सेवते कश्चिदपि वाप्यनुवर्तते कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते नित्यक्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादितत् कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता 17 च वर्षाणि जातस्य तव राघव अतीतानि प्रकाङ्क्षन्त्या मया दुःखपरिक्षयम् तदक्षयं महद्दुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात् विप्रकारं सपत्नीनामेवं जीर्णापि राघव। आगे कहती हैं कौशल्या राम से, हे तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ।
जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। हे रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए हो। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्ण शशिप्रभं, कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपण जीविका। उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमैः, दुःख संवर्धितो मोघं त्वं हि दुर्गतया मया। स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते, प्रावृषीव महानद्याः स्पृष्टं कूलं नवाम्भसा। ममैव नूनं मरणं न विद्यते, न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम। यदन्तकोऽद्यैव न मां जिहीर्षति, प्रसह्य सिंहो रुदति मृगीमिव। दुखी होकर माता कौशल्या आगे कहती हैं राम से, पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्ष काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले, इसी में मेरी प्रसन्नता है। स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं, न भिद्यते यद्भुवि नो विदीर्यते। अनेन दुःखेन च देहमर्पितं, ध्रुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते। इदं तु दुःखं यदनर्थकानि मे, व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि। तपश्च तप्तं यदपत्य काम्यया सुनिष्फलं, बीजमिवोक्तमूशरे। यदि ह्यकाले मरणं यदृच्छया लभेत, कश्चित् गुरुः दुःखकर्षितः। गताहमद्यैव परेत संसदं, विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वै। अथापि किं जीवितम् अद्य मे वृथा त्वया विना, चन्द्रनिभानन प्रभ। अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौः, सुदुर्बला वत्समिवाभिकाङ्क्षया। भृशम सुखममर्षिता तदा, बहुविललाप समीक्ष्य राघवम्। व्यसनमुपनिशाम्य सा महत्, सुतमिव बद्धम् अवेक्ष्य किन्नरी। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है न टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। निश्चय ही मृत्युकाल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है, वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई
गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं? बेटा, जैसे गऊ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चलूंगी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत जोरों से विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 20वां सर्ग यहाँ पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 20 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां